19 या 20 मार्च चैत्र नवरात्र कब से शुरू, जाने घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। चैत्र नवरात्र हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं। पहले दिन घट स्थापना होती है और फिर 9 दिनों तक नौ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के पकवानों का भोग देवी को लगाते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। इसमें अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे श्रेष्ठ होता है। इस दौरान भक्त कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्र कब से कब तक रहेंगे। चैत्र नवरात्र की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर आरंभ होगी। 20 मार्च को सुबह 4:52 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ 19 मार्च से ही होगा। 27 मार्च को रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्र का समापन हो जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस साल चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त सबसे शुभ रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा आप दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। पूजा विधि: नवरात्र पहले दिन सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और जल से भरे कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालकर उसके मुख पर नारियल रखकर अशोक के पत्ते बांध दें। इससे देवी की चौकी के पास स्थापित करें। फिर बगल में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और उसे पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलने दें। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं तो प्रतिदिन सुबह पूजा के वक्त दीपक जला लें। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती के साथ पूजा का समापन किया जाता है। चैत्र नवरात्र के विशेष उपाय क्या हैं? कलश स्थापना व ज्योति: घर के मंदिर में कलश स्थापना करें और 9 दिनों तक अखंड ज्योति घी या तेल जलाएं। यदि संभव न हो तो सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। मंत्र जाप व पाठ: प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है। लौंग का उपाय: माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं और नौकरी में सफलता भी मिलती है। नकारात्मकता दूर करने के उपाय: घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और केसर मिलाकर गंगा जल के साथ स्वास्तिक या ओम बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा करते समय लाल वस्त्र पहने, लाल फूल और लाल चंदन का प्रयोग करें। कन्या पूजन: अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं को भोग कराएं और उन्हें उपहार दें। और क्या ना करें, इस 9 दिनों में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का परहेज करें। बाल नाखून ना काटें और घर में कलह ना करें। नकारात्मक ऊर्जा के लिए करें उपाय: अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन सिंदूर और केसर को मिलाकर गंगा जल या किसी भी पवित्र जल के साथ पेस्ट बनाएं और इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा और नकारात्मकता दूर करेगा। वास्तु के लिए करें उपाय: सुबह और शाम घर के हर कोने में भीमसेनी कपूर का धुआं दें। यह घर को पवित्र करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करने और शांति बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। धन संबंधी समस्याओं के लिए करें उपाय: आपको आर्थिक तंगी, कर्ज या धन की बरकत में कमी महसूस हो रही है तो पान का डंठल युक्त पत्ता लें, उसके दोनों ओर सरसों के तेल लगाएं और इसे किसी साफ प्लेट में रखकर रात भर अपने सिरहाने रखें। सुबह उठकर इसे माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें। यह उपाय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता करेगा। केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए करें उपाय: अगर आपके जीवन में भ्रम, अवसाद या लगातार असफलता बनी हुई है तो
नवरात्रि के किसी भी दिन लाल रंग का त्रिकोणीय ध्वज जिसकी किनारी सुनहरे गोटे से बनी हो माँ भगवती के मंदिर में चढ़ाएं। इससे जीवन में स्थिरता आएगी और बाधाएं भी दूर होंगी। राहु दोष से बचने के लिए करें उपाय। राहु की अशुभ स्थिति जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, तो नवरात्रि में किसी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें और शिवलिंग पर 2 लौंग अर्पित करें। इससे राहु की अशुभता कम होगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नवरात्रि का संकल्प और सफलता। नवरात्रि में केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पूजा पाठ के साथ साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में ईमानदारी से कार्य करें। माँ भगवती आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।